गुड मॉर्निंग ऑल भी, मैं भूषण सर फ्रॉम बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आप लोगों के बीच आज रेल संबंधित क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। ये आप लोगों का पार्ट ये 4th हुआ, ठीक है। इसके 3 पार्ट ऑलरेडी मैं आप लोगों के बीच अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पार्ट 1, 2, 3 को जाकर देखिए, उसके बाद इसको देखिए, ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। और दूसरा बात यह है कि इस चैनल पर हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से साइंस, रीजनिंग, मैथ और हिस्ट्री का वीडियो पड़ा हुआ है। जाकर उसको देखिए और अपने परीक्षा में जाकर उसका कमाल दिखाइए। और यहाँ पर क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको देखिए, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है, एक रेलगाड़ी ने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 4 सेकंड में पार कर जाती है। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में आने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 6 सेकंड में पार कर जाती है। यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो तो वे एक दूसरे को पार करने में कितने समय लेंगी? समय समय समय। देखो, पहला गाड़ी है जिसका डिस्टेंस पता नहीं है, तो स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस बाई हम लोग को टाइम लगाना पड़ेगा। ये हो गया पहला का स्पीड, ये पहला का स्पीड हो गया। ये दूसरा का जो स्पीड जो है, दोनों का लेंथ सेम है तो दोनों के एक मानते हैं नहीं, ये दूसरा का स्पीड हो गया, ठीक। अब ये दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करना चाहती है तो कितने समय बराबर दूरी बट्टा चाल। तो दूरी दोनों का समान है, यानी दोनों का x है, हाँ, अब बटा चाल। तो चाल क्या है? चाल 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 यानी x बटा 4 प्लस x बटा के 6। ये दोनों को चाल, दोनों को दूरी में दोनों को चाल से डिवाइड करेंगे तब जाके हम लोग को पता चलेगा कि कितने समय लगेगा। तो x यानी 2x, इसका LCM 12, थोड़ा सा और नीचे करके लिखते हैं, ठीक। तो 4 3 12 तो 3x प्लस 6 9 12 तो 2x, ठीक। तो यहाँ पे हम करते हैं तो 2x 3 2 कितना हो जाएगा? 5x बटा के 12, सॉरी, ठीक। अब देखिए 2x गुणे 5 बटा 12 है तो 12 बटा के 5 हो जाएगा, 5x, x से x गया तो 12 दूना 24 बटा के 5। इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 5 चौका 20, 5 चौका 20, 4 24, ठीक है। इतना सेकेंड लगेगा, जो कि जी ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। 4/4 सेकेंड लगेगा दोनों को एक दूसरे को पार करने में। काफ़ी मस्त क्वेश्चन था, ठीक है, ज़्यादा कैलकुलेटिव था भी नहीं। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, एक रेलगाड़ी के बिना रुके औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है। बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है? तो जैसे इसका इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो दोनों अंक का LCM निकालिए, यानी 90 और 80 का जब LCM निकालेगा तो 720 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। इसका LCM निकालेगा तो इसके LCM में पहले 90 की स्पीड से जो इसका है औसत चाल, तो 90 वाला के निकालिए। तो 90 से काटिएगा तो ये 8 नंबर में चल जाएगा, हाँ। उसके बाद से अगला आला में निकालिएगा, फिर 720 में आप निकालिएगा, फिर 80 के औसत वाला से तो हो जाएगा कितना? 90 बार में जाएगा। ये दोनों का डिफरेंट कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है? 1 हो रहा है, ठीक। अब ये 1 जो होगा, ठीक है, जो बड़े वाला जो मान होगा उसको नीचे बैठाएंगे, ठीक। अब 1 घंटा का डिफरेंट में आ रहा है, ये कितना हो रहा है?
1 घंटा का डिफरेंट हो रहा है इसके। अब घंटा को क्योंकि ऑप्शन में तो हम लोग इस तरह दिया नहीं है, घंटा को हम लोग क्या करेंगे मिनट में चेंज करेंगे, तो 60 से गुणा करना पड़ेगा। तो 30 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो 30 3 3 का 9 और 3 दूना के 6 यानी 20/3 यानी 3 छक्के 18 नहीं 3 छक्के 18 2 20 यानी इतना मिनट प्रति घंटा के हिसाब से क्या करेंगे वो गाड़ी रुकेगी। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बहुत सरल क्वेश्चन था, समझ में ज़रूर आया होगा। क्वेश्चन 31 नंबर का 2 रेलगाड़ियाँ जिसकी चाल 3.4 है के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही है। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो जी देखिए, तो पहला कंडीशन है, पहला अनुपात है 3, इसको समय लग रहा है 3 सेकेंड, तो कितना हुआ 9 सेकेंड। दूसरा का जो गाड़ी है उसका अनुपात है 4, इसमें भी लग रहा है 3 सेकेंड, नहीं तो 4 3 12। ठीक है, अब देखिए कह रहे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगे। तो ये जो निकल के जो आया ना डिस्टेंस आया, कितना आया डिस्टेंस, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा डिस्टेंस हम लोग को 21 आया। ये दोनों जब गुणा किया है ना इसके अनुपात में 3 3 से, तो ये डिस्टेंस निकल के आया है। दोनों का रेशियो कितना है तो 7 है। कितना देर में पार करेगा तो 7 3 का 21 यानी 21 यानी 3 सेकेंड में क्या कर जाएगा एक दूसरे को पार कर जाएगा। काफ़ी समझिए, ये क्वेश्चन के नाम पर कलंक है, बहुत छोटा क्वेश्चन था। क्वेश्चन कह रहा है एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में जा रहे 2 रेलगाड़ियां प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को क्रमशः 27 सेकेंड तथा 17 सेकेंड में पार कर जाती है तथा वे एक दूसरे को 23 सेकेंड में पार कर जाती है, तो उनके चालों का अनुपात क्या करना है। तो देखिए दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। समय तो दिया है लेकिन चाल पता नहीं है। पहला लोग को चाल मान देते हैं, पहला वाला के जो चाल है x और दूसरा वाला के चाल मान लेते हैं y। नहीं तो पहला वाला का समय कितने दे दिया है तो 27, तो 27 x प्लस विपरीत दिशा में तो जुड़ेगा और दूसरा का वाला का 17 y। ठीक है, दोनों के चाल को बटा दोनों के समय, तो दोनों हो जाएगा x प्लस y इक्वल, दोनों को तय करने में कितना समय लग रहा है 23 सेकंड लग रहा है। तो सॉरी 27 x प्लस 17 x गुणा करेंगे इससे तो 23 x प्लस 23 y। ठीक, ये x वाला x से करेंगे कंपेरिजन तो कितना हो जाएगा x वाला x से 27, ये 27 x में से 23 अगर घटा तो बचा 4 x, ये 23 y में से 17 घटेगा तो बचेगा 6 y। तो काटिए 2 3 6 और 2 9 4 यानी x अनुपात y का मतलब क्या हुआ कि 3:2 होगा। क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा, 3:2 जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 33 नंबर का, 2 मालगाड़ियाँ प्रत्येक जो है जिसकी लंबाई है 500 मीटर, एक मालगाड़ियाँ क्रमशः 45 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से समानांतर पटरियों में एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। तो धीमी गति वाली गाड़ी दूसरी गाड़ी के चालों को पार करने में कितनी समय लेंगी। कोई दिक्कत नहीं है, जब विपरीत दिशा में जा रही है तो एक के लेंथ है 500, अब प्रत्येक के 500 के बाद करता है यानी 500। ठीक, दोनों विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो इनके चाल को हमको क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा, तो यानी 45
और प्लस 30, यानी 1000 हुआ, ये हो गया 75। लेकिन ऊपर वाला जो है ये मीटर में है, ये नीचे वाला जो है ये किलोमीटर पर आवर में है। इसको चेंज करेंगे हम लोग मीटर प्रति सेकंड में, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक, अब यहाँ पर 1000 गुणे यहाँ पर 18/75 गुणे के 5 काट दीजिए। 25 तिहाई 75, 25 चौका के 100, 5 8 40 और 3 छक्के 48, सॉरी 3 छक्के 18, सॉरी तो 8 छक्के 48 सेकेंड में ये क्या कर जाएंगी, एक दूसरे को पार कर जाएंगी। ठीक है, समझ में आया नो? काफ़ी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, दो रेलवे स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर है। एक रेलगाड़ी ए से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी की ओर जाती है। 30 मिनट बाद दूसरी रेलगाड़ी 100 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से बी से ए की ओर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ियाँ ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? ए से कितनी दूरी पर मिलेंगी? तो देखिए यहाँ पर पहले गाड़ी जो है, पहले गाड़ी द्वारा तय की गई हम दूरी बता देते हैं, x मान लेते हैं। इसको उसको तय करने में कितना किस हिसाब से जा रहा है, यानी 80 की स्पीड से। अब माइनस के टोटल डिस्टेंस 220 है। एक के डिस्टेंस हम एक की स्पीड हम एक के डिस्टेंस हम मान लेते हैं x किलोमीटर, इतना की स्पीड से तय किया। दूसरका के टोटल में से हम x घटाएंगे और तब पता चल जाएगा इसका डिस्टेंस दे दिया है, इसका स्पीड दे दिया है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये दोनों का डिफरेंट दे दिया है आधा घंटा। आधा घंटा का मतलब क्या हुआ, 1/2। अब एलसीएम निकालिए तो हो जाएगा 400। ठीक, तो 8 5 40, तो यहाँ पर 5x माइनस के यहाँ पे हो जाएगा 400 में भाग करेंगे 100 से, तो 4 मत में कराए तो यहाँ पर हो जाएगा 880। अब माइनस यहाँ पे 4 से इसमें भी गुणा कर देंगे तो 4x हो जाएगा। ठीक, इक्वल 1/2। ठीक, यहाँ पे 5x माइनस 880 माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 4x। ठीक, अब यहाँ पर इससे उड़ा देते हैं हम, 200 बार में चल जाएगा, तो यहाँ पर लिख देते हैं 200। नहीं, ये 5000 कितना हो जाएगा, 9x इजकल टू है माइनस के तो जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1080। ठीक, तो कट जाएगा 9 1 का 9 और 9 9 के 18, यानी x के वैल्यू कितना आ गया 120। यानी दूसरी जो गाड़ी है, यानी कहने का मतलब है दोनों रेलगाड़ियाँ ए से 120 किलोमीटर पर क्या करेंगी, ये मिलेंगी। काफ़ी स्मूथ क्वेश्चन था, सॉल्व कीजिएगा एकदम स्टेप बाय स्टेप आंसर आ जाएगा। ना आने के सवाल ही पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 35 नंबर कह रहा है, दो रेलगाड़ी एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलती है। पहली रेलगाड़ी एक नियत समय पर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा दूसरी इसके 6 घंटे बाद 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी को कितने घंटे बाद पकड़ लेंगी? कहीं कुछ दिक्कत नहीं है। पहली जो गाड़ी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है ना, आज 6 घंटा के बाद से दूसर की गाड़ी चल रही है, तो 6 घंटे तो ले बैठे थोड़ी रहेगी, तो 6 घंटे में दूरी तय करेगी ना, तो 180 किलोमीटर। ठीक है, ये 180 किलोमीटर ये दूरी तय की, तो 180 किलोमीटर जैसे इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो दोनों की स्पीड के डिफरेंट निकालेंगे। तो डिफरेंट निकालेंगे कि कुछ एक है स्पीड 50 है, एक का है 30 है, और दोनों का डिफरेंट हो जाएगा 20। ये दोनों के डिफरेंस से डिवाइड करेंगे, आंसर हम लोग को काफ़ी
स्मूथ तरीके से एकदम लॉलीपॉप जैसे प्रस्तुत हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीक़े से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा, अभी तक आप लाइक नहीं कीजिए हैं तो आप अभी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई इसमें लाइक करने में हम जुर्माना नहीं देते हैं यार। संकारा 36 नंबर 2 रेलगाड़ियाँ पी तथा क्यू 2 स्टेशनों ए तथा बी से क्रमशः बी तथा ए की ओर एक ही समय में चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरी ओर मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती है। यदि पी की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो क्यू की चाल ज्ञात करना। देखिए क्वेश्चन कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन इसके लिए एकदम आसान तरीका है। उस तरीका को अपनाकर आप आराम तक आंसर तक पहुंच सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन के लिए। सबसे पहले आप पी की चाल लिखिए, तो पी के चाल लिखिएगा तो 45 होगा। क्यू के चाल मालूम नहीं है तो उसको यक्स मान लेते हैं, ठीक। उसके बाद से ऊपर जो है, ऊपर रूट के अंदर आपको क्यू द्वारा ए तक पहुंचने में लिया गया समय लिखना है। तो आप लिखिएगा तो हो जाएगा 10 बटे के कितना आपका 3। सबको आप चेंज कीजिएगा आवर में तो आपका 10 बटे 3 आएगा, ठीक। अब बटा में पी द्वारा बी तक पहुंचने में लिया गया समय आपको 5 बटा के आपका 24 होगा, ठीक है। सबको हम चेंज कीजिए, आप कर सकते हैं। सबको आवर में चेंज करना पड़ेगा जो भी टाइम दिया हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा अब और सुंदर से हम यहाँ तक लेके आते हैं, इसको मिटाते हैं और यहाँ पर लिखते हैं जो 45 बटा के यक्स, ठीक। अब ये 45 बटा के यक्स इक्वल 10 बटा 3 गुणे के 24 बटा क्या हो गया 5। नहीं यही ना होगा, ये सॉरी यहाँ पर तो चेंज होगा, यहाँ पर 24 होगा, यहाँ पर के 5 होगा, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 और यहाँ पर हो जाएगा 24, ठीक है। अब काटिए, काटते जाइए। जब काटिएगा, जब आपका ये सब रूट के अंदर में है, रूट के अंदर में है तो काटिए, तो काटते हैं हम तो काट देते हैं। किससे कटेगा, 2 से काटिएगा तब 12 मर्द में कट जाएगा, 2 से काटिएगा तब 5 मर्द में कट जाएगा, यानी 45 बटा यक्स, यानी 2 को 5 गुणे 5 हो जाएगा। आइए जगह 12 आई 36, तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुणे 6 नहीं लिख सकते हैं, यहीं पर हम डायरेक्टली लिख देते हैं 6 गुणे 6 रूट के अंदर। तो हम लोग जानते हैं 2 अंक जब पेयर में रहता है तो बाहर निकल जाता है एक। 45 बटा के यक्स इक्वल 5 बटा के 6, तो 5 9 45, तो यक्स का वैल्यू कितना हो गया 9 6 के 54, यानी 9 6 के 54 सेकेंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 9 6 के 54 किलो स्पीड में पूछ रहा है तो किलोमीटर पर आवर होगा। क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर आवर होगा। थोड़ा सा हल्का कैलकुलेटिव है, ठीक है। ये वीडियो लंबा ना हो इसीलिए पहले ही हम ये जितने भी मिनट था सब किसी को आवर में चेंज करके हमने यहाँ पर रख दिए हैं। तो आपको फार्मूला याद रखना है कि सबसे पहले आपको पी की चाल लिखना है, पी का चाल बटा आपका क्यू का चाल, ठीक। रूट के अंदर में रखना है आपका क्यू द्वारा ए तक पहुंचने में लिया गया समय
बटा उसी तरह P द्वारा B तक, किसमें B तक पहुंचने में लिया गया समय। इसको रखिएगा, निकालिएगा, आंसर निकल के चला आएगा। 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 1 मिनट में पार कर जाती है। प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति को यह कितने समय में पार करेगी। तो सबसे पहले इस गाड़ी को हम लेंथ निकालते हैं। क्या निकालते हैं? लेंथ। जो निकल के आएगा वही हम लोग को हेल्प करेगा। तो सबसे पहले इसका जो गाड़ी के चाल हम मान लेते हैं, उसका जो गाड़ी का लंबाई ना, ये गाड़ी का लंबाई हम मान लेते हैं x मीटर ना। उसके बाद से गाड़ी के जो चाल है यानी स्पीड है 45 किलोमीटर पर आवर है। तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ेगा। तो 9 दूना 18, 9 पचे 45 यानी 25/2 मीटर प्रति सेकंड हुआ। ठीक है। अब यह समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी यानी जो प्लेटफॉर्म है उसका दूरी दे दिया है 100। आज दूसरा का हम गाड़ी की लंबाई माने हैं x, इसका चाल है 25/2। इसको 1 मिनट लग रहा है प्लेटफार्म को पार करने में। यानी 1 मिनट का मतलब यह हुआ, सब हम लोग का मामला सेकंड में हुआ, तो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड हुआ। ठीक। अब यहाँ पर देखिए 100 प्लस के x आई ऊपर आ जाएगा 2 और बट्टा के 25 बराबर के 60। ये 60 काट देगा इसको 30, ये 2 काट देगा 60 को 30 मर्द में नहीं। तो 100 प्लस के कितना x इक्वल ये 25 तिहाई 75, ये 750 हो जाएगा। तो x बराबर घट के हो जाएगा 650। ये 650 जो होगा ये गाड़ी का लंबाई निकल के चला जाएगा। अब एक आदमी को उस गाड़ी को पार करना है, तो उसकी लंबाई में यानी 650 में हम इसकी स्पीड से अगर हम भागा कर देते हैं नहीं, क्योंकि समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। ये 2 चल जाएगा ऊपर, गुणा में आ जाएगा नहीं। तो काट दीजिए 25 दूना के 25 दूना 50, हाँ, और 25 6 के 150 यानी 26 दूना 52। क्या हो जाएगा? 26 दूना 52, ये 52 सेकेंड उस आदमी को वो गाड़ी 52 सेकेंड में पार कर जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन कह रहा है 38 नंबर में, एक रेलगाड़ी ये मेरठ से शाम 4:30 बजे चलती है, शाम में 5 बजे पहुंच जाती है। दूसरी जो रेलगाड़ी है जो गाजियाबाद से चलती है 4 बजे, 5:30 बजे मेरठ में पहुंच जाती है। दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी, दोनों रेलगाड़ियाँ कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगी, सबसे पहले बात है। तो सबसे पहले कितने बजे मिलने से पहले से दोनों के बीच के मेरठ और गाजियाबाद की दूरी निकालना पड़ेगा। तो मेरठ और गाजियाबाद की दूरी हम मान लेते हैं x किलोमीटर मान लेते हैं। ठीक है। दोनों के बीच की दूरी हम मान लिए x किलोमीटर नहीं, तो x किलोमीटर दूरी तय करने में a द्वारा लिया गया समय कितना है? 1 घंटा है। यानी 4 बजे चल रहा है, 5 बजे पहुंच रहा है। अब b द्वारा लिया गया समय 1.5 घंटा है। ठीक है। यानी 4 बजे चल रहा है, 5:30 बजे पुग रहा है। तो a के जो समय है 1 घंटा हो रहा है, b का समय है 1.5 घंटा का मतलब 3/2 हो रहा है। ठीक है। अब एक की चाल क्या निकलना है? एक की चाल। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बट्टा समय। तो चाल बराबर दूरी बट्टा समय। तो दूरी टोटल x है, समय से गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा? तो x आएगा, x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अब b की जो चाल है, टोटल दूरी x है, अब b के चाल 3/2 है, यानी
2/3 x निकल के चला आया। ठीक, अगला देखिए, अगला जो है ये 4 बजे दोनों चल रहा है। अब मानते हैं कि y घंटे के बाद दोनों एक दूसरे को मिल रहा है, तो y घंटे के बाद, ठीक है, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल x है, समय मान लिए हम y, और दूसरका में भी वही है, सॉरी 2x/3 और टोटल गुणे के y, और टोटल डिस्टेंस कितना है, x है। ठीक है, ये दोनों दूरी टोटल के बराबर है। तो यहाँ पर हम हल करते हैं, तो एलसीएम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा ना, 3 एकम 3xy प्लस 2xy इक्वल x। तो 3 2 5xy बटा के 3 इक्वल के x, x से x गया तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो हम लोग को 3/5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3/5। ये घंटा में है तो मिनट में चेंज करने का 60 से गुणा करना पड़ेगा, तो 12 × 5 = 60, तो 12 × 3 = 36। ये 36 मिनट बाद एक दूसरे से ये लोग मिलेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन कह रहा है, एक रेलगाड़ी 80 मीटर तथा 800 मीटर 400 मीटर लंबे पुल को क्रम 100 सेकेंड 60 सेकेंड में पार कर जाती है, तो गाड़ी की लंबाई निकलना। कहीं कुछ दिक्कत नहीं है, देखिए ना, ध्यान दीजिए इधर। तो 800 मीटर लंबा पुल है, गाड़ी का लंबाई पता नहीं है, x मान लिए, इसका स्पीड कितना समय दिया है, 100 सेकेंड लग रहा है। यही फार्मूला हम लोग का अपनाना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी टोटल और बटा समय। अगला अलग क्या है, अगला 400 मीटर है प्लस, गाड़ी तो वही है लेकिन इसमें लग रहा है उसको 80 सेकेंड। क्या लग रहा है, 80 सेकेंड लग रहा है। 180 लग रहा है कि 60 लग रहा है, 60 सेकेंड लग रहा है। 80 गड़बड़ हो रहा था, 60 सेकेंड लग रहा है। ये 0 से 0 उड़ा दीजिए, 2 से काट दीजिए 5 बात में, 2 से काट दीजिए 3 बात में, 3 से इसमें गुणा कर दीजिए, तो 8 3 = 2400 और प्लस 3x इक्वल 5 से इसमें गुणा कर दे, 8 × 5 5 × 20 यानी 2000 और प्लस यहाँ पर 5x। ठीक, ये आके इधर हो जाएगा तो कितना हो जाएगा घट के, तो 400। ये इधर जाएगा, घट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2 ये कट जाएगा तो 200 वर्ग में कट जाएगा, यानी x बराबर कितना हो जाएगा, 200। यानी कहने के मेरे मतलब यह है कि जो गाड़ी के जो लंबाई जो x हम माने हैं, x का वैल्यू 200 निकल के चला है, यानी गाड़ी की लंबाई यही है 200 मीटर, जो कि एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन, काफ़ी मस्त क्वेश्चन है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जो कि जिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है एक रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल की 7/11 चाल से चलकर एक नियत स्थान को 22 घंटे में पहुंचती है, तो रेलगाड़ी अपने वास्तविक चाल से चले तो कितने समय की बचत होगी। तो देखिए, मानते हैं उसका वास्तविक चाल 1 है, तो 7/11 यानी 11 - 7 बटा के 11 यानी 4/11 हुआ। ठीक है, ये बचत वाले लफड़ा है, तो इसी को पलटी मार के, ठीक है, यानी 11x बटा के 4 इक्वल 22, तो 11 दूना 22, तो x बराबर 4 दूना के 8 घंटा के समय लगेगा। ठीक है, ये आपको कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर जब 4/11 है तो यहाँ पर 11/4 हमने क्यों लिख दिया है। एक कमेंट बॉक्स में आपके लिए होमवर्क है, जो कि जी एसएससी परीक्षा 2005 के पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इस सेशन आपको अच्छा अगर लगा हो तो आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप
मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बीच में शेयर कीजिए। और दूसरा बात यह है कि इस चैनल के भारत के हर एक प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस चैनल पर हिस्ट्री, साइंस, मैथ, रीजनिंग का वीडियो पड़ा हुआ है, जो कि जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखने का मन नहीं कर रहा है तो सेम चैनल के नाम से आप जाइएगा, फेसबुक पेज पर जाइएगा तो वहाँ पर भी वीडियो सेम पड़ा हुआ है, वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, इसके अगले पार्ट मैं बहुत जल्द आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।